घर की बेल हुई है, मैंने गेट खोला है तो वो 3 लेडीज अंदर आ गई थी। पहले दिन आई और घर में मौजूद सारा जेवर लूट के ले गई, कैश ले गई। 7 लाख पाकिस्तानी रखा हुआ था, लाख लाख की गठियाँ, वो टोटल खाली पड़ा था, नीचे गिरा हुआ था। ऐसी औरतों को फांसी पे लटकाएं जो मुल्क में गदागरी के नाम से लूट रही हैं, काम के नाम से लूट रही हैं। कल मैंने पूछा आईओ से तो वो कहता है जी मैंने वो इकबाल टाउन में एंटर हो गई हैं, तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। वो आजकल कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम भट्ट। नाजरीन, सब्ज़ाज़ार के इलाका जी ब्लॉक में पिछली जुमेरात को तकरीबन 7 रोज़ पहले एक इंसिडेंट होता है। घर के अंदर घरेलू मुलाजमा घर में दाखिल होती हैं और घर का सफाया करके वो चली जाती हैं। ये वो मेन गेट है जहाँ से वो एंटर होती हैं और यहाँ से एंटर होने के बाद वो घर के अंदर दाखिल होती हैं इस रास्ते से। और अंदर आते ही साथ ही राइट साइड पे इनका जो मेन रूम है जहाँ पे इन्होंने वहाँ पर सारी कैश और ज्वेलरी वगैरह रखी होती है, उस तरफ जाती हैं इस कमरे में सफाई के बहाने। और यहाँ से सफाई करते हुए जब मौका उनको मिलता है कि घर में या ऊपर वाले पोर्शन पे कोई भी नहीं है क्योंकि ख़वातीन बाकी जगहों पे कामकाज सफाई में मसरूफ़ होती हैं, तो वो एक मुलाजमा यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर पीछे ये जो अलमारियाँ बनी हुई हैं, ये जो आप देख सकते हैं, इन अलमारियों को ऐसे बांध होता है। और यहाँ पर जो फैमिली के मुताबिक ये निशान है कोई रॉड का, कोई तेज़दार आले का। यहाँ से उसको लॉक को खोल के यहाँ पर पड़ा हुआ सामान इन बैगों में मौजूद कहा जाता है कि इसमें पैसे या ज्वेलरी थी, क्या था, हम इनसे पूछते हैं। उस्मान भाई, ये बताएं कि ये इंसिडेंट जब हुआ घर में क्या कुछ पड़ा हुआ था इस लॉकअप में? सर व्हाट्सअप घर में उस टाइम घर में कोई मौजूद नहीं था, मेरी अम्मी मौजूद थी और उसके साथ इधर जेवरात पड़े थे बहनों के। सबसे नीचे पड़े हुए थे भाई की शादी या ईद के फ़ौरन बाद। तकरीबन वो 8 साढ़े 8 तोले वो जेवर था बैग के अंदर। बैग उधर ही रख दिया है, उसके अंदर से वो जेवरात निकाल ली हैं। एक ये इस तरह का बोल था, उसके अंदर पैसे नकदी पड़ी थी तकरीबन 7 लाख रुपया। वो बोल का बोल ही उठा के ले गई हैं। एक बैग के अंदर पड़ा था तकरीबन 17,500 दिरहम और रियाल, क्योंकि शादी के बाद, ईद के बाद शादी थी और शादी के बाद सारी फैमिली ने जाना था उम्रे पे। वो बैग उधर ही पड़ा है और बैग के अंदर से वो नकदी और रियाल उठा के ले गई हैं। फिर 3 बैगों में अलग अलग जेवरात पड़े थे, वो तीनों बैग इधर ही रख गई हैं और तीनों के अंदर से वो जेवरात निकाल के बड़ी सफाई के साथ ये आला तोड़, किसी तेज़दार आले के साथ तोड़ा। लॉक भी टूटा हुआ है और ये निशान भी लगा हुआ है। तो वो तोड़ के वो अपने आराम से काम करके तसल्ली के साथ दरवाजे को ऐसे ही बंद कर गई हैं। फिर क्योंकि ये बंद तो नहीं हो सकता था, लेकिन इतना खुला हुआ था, आम नज़र में नज़र नहीं आता कि खोला के बाद कोई बाहर से आएगा तो फैमिली को तो नहीं पता कि ये किसी ने खोला है। तो वो जेवरात भी सारे ले गए हैं, तकरीबन 3 से 4 बैग में जेवरात थे। वो जब उस वक्त तो हमने जो FIR करवाई थी वो तकरीबन 33 तोले जेवर था। वो अचानक हमको पता नहीं लगा, जब बाद में हमने चेक किया तो वो तकरीबन 42-43 तोले जेवरात है। क्योंकि दूसरी बहनों का भी था, मेरा भी था, मेरे बड़े भाई का भी जेवर था। सब हमने अम्मी के पास रखवाया था शादी पे जाने के लिए अचानक। तो अम्मी उस टाइम घर पे थी? जी, अम्मी उस टाइम घर पे नहीं थी, अम्मी उस टाइम डॉक्टर पे गई थी कहीं बाहर। लेकिन वो काम वाली पीछे से आई हैं और उन्होंने सफाया किया। और तकरीबन जब वो घर से आई हैं, जब वो हमारे घर आई हैं तो बिल्कुल हालियात थी। जब वो गई हैं तो वो बिल्कुल हालियात गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कोई बंदा उनके साथ था, वो जेवर बाज रखे हैं, किसी को पकड़वाए हैं, कोई उनके साथ बंदा था। लेकिन जब वो कैमरे में CCTV में आए हैं या मोहल्ले की जो CCTV निकाली है, उसके अंदर वो एक बैग सा थोड़ा सा उठाया हुआ है उसने, वो लेके बड़ी स्पीड से जा रही हैं बाहर रोड की तरफ। तो मकसद कहने का ये बहुत ज़्यादती हो गई है हमारे साथ। तो हमारा शादी वाला घर था, तो इस वक्त तो सब परेशान हैं क्योंकि सर के ऊपर शादी है ईद के फ़ौरन बाद। पुलिस उसके वालों से और CM से, मरियम नवाज साहब से हमारी इल्तमास है कि हमारा जो दाद रसी की जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान। तो उसमें आपका टोटल लॉस कितना हुआ? लॉस तकरीबन जैसे आप बता दें कि आपके 42-43 तोले जेवर था और तकरीबन 7 लाख रुपया नकदी है पाकिस्तानी, जो इस वक्त तक हमें पता चला है। जो टूटे हुए पैसे अलग बैगों में पड़े हैं वो नहीं पता, लेकिन जो 7 बंडल थे जो हमने कैटरिंग वाले को देने थे और शादी हाल जमा कराने थे, ये सामने हमने वलीमा करना है, लियाकत चौक में मीटेक्स जो है मार्की है, उसको हमने पेमेंट जमा करवानी थी। उस दिन जुमेरात के टाइम था हमारा, हमने जुमेरात की रात को उसको वलीमे के लिए पैसे जमा करवाने थे एडवांस के तौर पे। वो बैंक से मैं ही लेके आया था एक दिन पहले। वो पैसे तकरीबन 7 लाख वो है और 17,500 दिरहम और रियाल है और इसके अलावा तकरीबन 42-43 तोले जेवर है जी। तो इतना ज्वेलरी घर में रखने की क्या ज़रूरत थी? आप डॉक्टर साहब, रखने की ज़रूरत तो नहीं होती। आपको पता है
कि मेरी एक बहन का जेवर है जो दुबई में होती हैं, उनका जेवर है 8.5 तोले जेवर। दूसरी मेरी सिस्टर है, उनका किराए का घर है जिधर वो रहती हैं, तो उधर वो कंफर्टेबल नहीं थी, उन्होंने अपनी अम्मी के पास रखवाया हुआ था। अभी मेरा जेवर है मेरी अम्मी के पास ही होगा ना, कोई शादी पे जाना है, अगर कोई जो जेवर एक्स्ट्रा है वो तो लॉकर में है। ये वो जेवर था जो हमने अचानक फैमिली ने शादी वगैरह में पहन के जाना है। रूटीन औरतों की रूटीन यूज के लिए जी था। जी कि रूटीन। आपकी बहन को जरूरत पड़ी तो वो जी, जी, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। पंजाब बैंक बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो वो जेवर था जो अचानक कहीं शादी पे जाना आना है, फंक्शन है, तो उधर से पहन के जाके अपना फंक्शन अटेंड किया और जेवर बाकी इधर रख दिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबा अकील, जो खातून घर में मौजूद थीं और मुलाजमाओं ने जब उनको चकमा दिया, कैसे चकमा दिया, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अब ये बताएं कि जब वारदात हुई आप कहाँ थीं, कैसे पता, आपको आइडिया नहीं हुआ कि वो घर में लूटमार कर रही हैं? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं बच्चे तैयार करी थी एकेडमी के लिए, तो घर की बेल हुई है, मैंने गेट खोला है तो वो 3 लेडीज़ अंदर आ गई थी काम के लिए। तो जिनमें से एक को मैंने बाहर बिठा दिया था जो उनकी वालदा थी, और 2 लेडीज़ थी लड़कियां, उनको मैं अंदर ले आई थी काम के लिए। तो वो जब ये सारा अंदर वो लूटमार वगैरह कर रही थी घर में, आप जैसे कितने अरसे से आपके पास काम कर रही थी कि आपको कभी आइडिया नहीं हुआ कि पहले भी कोई चोरी चकारी की उनकी आदत है? नहीं, ये इनका फर्स्ट डे था, न्यू आई थी तो इनका पहला दिन था, पहले दिन काम कर रही थी। आपने उनको पहले दिन काम पे रखा था? हाँ जी। दोनों को? जी। तो फिर मतलब क्या गारंटी पे अपने काम पे रखा, कैसे पहले दिन काम पे रखा जो इतना बड़ा वारदात कर गई आपके साथ? वेडनेसडे को हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो हमें ये रास्ते में मिली थी, तो वो मेरी वालदा थी, उन्होंने कहा कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आप है ना कल आना। तो कल फिर वो आई हैं, तो फिर मेरी वालदा थी, उन्होंने बात की है। तो फिर सुबह वो तकरीबन 11:30 बजे के करीब आई थी, तो मेरी वालदा ने उनसे बात की। उन्होंने बल्कि कहा भी था कि मैं बाज़ार जा रही हूँ शॉपिंग पे, काम पे, तो कि हमने काम नहीं कराना, आपने कल आ जाना। लेकिन उन्होंने फिर मेरे बारे में पूछा कि आपकी बेटी है, बहू है, कौन है? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम 1-2 दिन काम करके देखते हैं, इनको दिखा देते हैं, इनको अच्छा लगता है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम काम कर लेंगे। तो इसलिए फिर ये है ना काम के लिए आई थी। तो वो पहले दिन आई और घर में मौजूद सारा जेवर लूट के ले गई, कैश ले गई। और आप कहाँ थी उस वक्त? मैं नीचे काम करवा रही थी, मुझे किसी बात का नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, तो क्या किया इन्होंने। लेकिन हाली हाथ आई थी तो हाली हाथ घर से गई हैं। हाँ, उस्मान भाई ने भी बताया कि शायद वो उनका साथी बाहर था। तो जो उनकी वालदा थी वो क्या कर रही थी, वो भी आपके साथ थी? हाँ जी, वो पहले इधर काम कर रही थी, जब आई हैं तो मैंने उनको सोफ़े पे बिठा दिया। 2 लेडीज़ थी लड़कियां जो काम कर रही थी, उसके बाद एक लेडीज़ और उनकी वालदा थी मेरे साथ नीचे चली गई थी काम के लिए। यानी कि उनका नाम जो पुलिस बता रही है सबा और नूर है, गालिबन दोनों बहनें हैं वो। हाँ जी, ऐसे ही है। तो वो जो तीसरी लड़की थी उसका मुझे कुछ मालूम नहीं क्या करी थी क्या नहीं, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद वो उधर आ गई थी सीढ़ियों में, तो 5 मिनट बाद चली गई हैं। जी, जैसे कि नाज़रीन आपने सुना कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल गैंग था और वो उन्होंने एंगेज करके एक खातून को, बाकियों ने खाली वारदात की। ये हमारे साथ इनकी उस्मान साहब की वालदा भी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जिन्होंने उनको काम पे रखा था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आप ये बताएं कि वो जैसे के सबा बाजी बता रही हैं कि जी 1 दिन हुआ था उनको काम पे रखे हुए, तो 1 दिन में आपने घर में उनको दाखिल कर लिया और एक ही दिन में वारदात कर? घर में दाखिल नहीं किया था, मैंने उनको कहा था कि आप पहले से आएँ काम के लिए, बाहर आई हैं गैराज में, बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया था, तो औरतें 3 थी, तो मैंने कहा अब 3 लोग आ गए हैं। कहती है एक ही काम है क्या? मैंने तो कभी एक से ज़्यादा औरत नहीं घर में घुसाई। वो कहती है मैं एक ही काम करूँगी, ये अम्मा ने ना उधर मालिश करनी है तो दूसरी ने मशीन लगानी है, तो आप सफाई करा लें। मैंने कहा नहीं आप पहले से आना। कहती नहीं, मैंने कहा मैंने बाज़ार जा रही हूँ, मेरे बेटे की शादी है रमज़ान पूरा, मैंने नहीं घर से निकलना, तो आप फिर कल आए। मैंने उसको कह दिया है तो वो चली गई हैं। बाद में वो जब उन्होंने कहीं देखा कि मैं चली गई हूँ घर से, मेरी बेटे की छोटी एक बेटी थी 9-10 साल की जिसको मैं साथ लेके गई, 2 बच्चियाँ मेरी बहू ने ट्यूशन में भेज दी हैं, गोद का 2 साल का बच्चा इसके पास था, तो वो आ गई हैं पीछे से।
तो अभी बच्चे ट्यूशन डाले, उन्होंने दरवाज़ा खोला है, वो तीनों की तीनों अंदर आ गई हैं। इसने कहा भाई काम आज नहीं कराना, वो कहती आपकी अम्मी कह गई। एक को इसने बाहर बैठाया है, 2 को ले आई है। यानी कि आपने जब मना किया उन्होंने मना किया, गलत बयानी लेकिन करके हाँ, तो फैमिली को हाँ आपको जी, कर उन्होंने लिया, ऐसे किया। उनको लगा कि शायद आप ही ने कहा होगा। हाँ, तो उसने ये समझा कि शायद मैंने कहा। वो 2 औरतें अंदर, कहती आंटी जी आप बाहर बैठे, उसको बिठाया, कहती 5 मिनट गुजरे वो अंदर आ गई है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, कहती है जी मुझे बेटा सर्दी लग रही है। तो इसने सोफे पे बिठा दिया। वो 2 को ना कहती बेसमेंट, कहती आज ही करवा लो, फिर रमज़ान शुरू हो जाए ना तो मुश्किल हो जाएगा। 2 लड़कियाँ नीचे चली गई हैं, एक ने दीवारें खोदनी शुरू कर दी हैं कि सैलाब है तो हम टोटल पेंट उतार रहे हैं। ये मना करती रही है मेरी बच्चियों के आधे घंटे बाद आ जाना है, सपारा पर के या अकेडमी जिधर भी भेजा, मैं तो बाजार थी। वो ऊंची ऊंची बातें करती रही है बच्चे के साथ, काका काका उल्ट पुल्ट बातें, ताकि ऊपर के शोर शराबे का इसको पता ना चल सके। ठीक 2 डेढ़ घंटा इन्होंने ऐसे ही कर दिया। ऊपर से कहती मैं 2 के वाइपर करती हूँ। उसने बुए के दरवाजे का ताला खोला किसी चीज़ से कि उसका ना कोई निशान है ना कुछ। फिर उसने अंदर अलमारी का ताला तोड़ा है, वो आपने देखा होगा। फिर वो सीढ़ियों में आ गई है कि आ जाओ डॉक्टर का टाइम हो गया। तो वो जल्दी से उन्हें के लिए कहती चलो बाकी काम हम कल करेंगे। तो ये बता रही मेरी बहू कि दरवाज़ा निकाल के तो मैं तीनों को छोड़ गई हूँ भेज के। उस टाइम उनका हाथ खाली हाँ है। उस टाइम हाथ खाली था, जबकि हमने वो फुटेज वगैरह ली है लोगों के घर से। तो एक तोड़ा उन्होंने सर पे बांध के रखा और तेज़ी से तीनों जा रही हैं। तो मैं रात को 8 बजे आई हूँ, 7:30 बजे। मैंने 9 बजे अंदर जब गई हूँ तो मैंने देखा एग्जॉस्ट फैन और लाइट वाशरूम की ऑन है और दरवाज़ा बंद है। और जब मैं वाशरूम यूज़ करके निकली, मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया है, जिसकी धमक से ना अलमारी खुद ब खुद इतनी टोटल खुल गई है। तो मैं परेशान हो गई हूँ कि मैंने तो लॉक लगाया हुआ है। जब मैंने देखा तो ताला टूटा हुआ था। फिर मेरे बेटे की ज्वेलरी है, उसमें मैंने डब्बे देखे हैं, दोनों खाली हैं। फिर वो मेरे पास वॉलेट था, ट्रैवल एजेंसी वाले जो देते उम्रे पे जाते रहे, उस पर मैंने 7 लाख पाकिस्तानी रखा हुआ था, लाख की गठियाँ, वो टोटल खाली पड़ा था, नीचे गिरा हुआ था। फिर मैंने बैग एक निकाला अपना, जिसमें मैंने इतनी बड़ी जार है कि उन्हें की जो पूरे गोल्ड की भरी हुई है। मेरी बेटी के बड़ा सेट है 8-9 तोले का, उसकी नथ बिंदिया है, एक उसका माला सेट है, मेरा अपना 7 तोले के करे है, एक मेरी 2.5 तोले की चेन है, एक मेरी 4-5 तोले का सेट है, 4 मेरे लॉकेट है नॉर्मल वज़न के और 4 चेनें हैं। उसके बाद मेरी 5 से 6 जोड़ियाँ कांटों की है, डिफरेंट डिज़ाइन है। उसमें मेरा ख्याल 1-2 पाकिस्तानी है, बाकी उसकी क्या सिंगापुर की बनी हुई है, दुबई की, सऊदीया से दुबई से ही मंगवाए लाई हुई हूँ। फिर वो दिरहम और रियाल है 11,000, 2500 रुपया। तो बाकी लहदा वो लहदा थे ना, मेरी बेटी के भी थे, तो मेरे रियाल और दरम ने उसके खाली दिरहम थे, वो लहदा थे, उसी में पड़े हुए। मैंने रात को इधर ही सोती थी, तो मैंने कहा पिछले कमरे में है वो, ना कोई इधर उधर से आ जाए, पिछले कमरे पिछला जो सेन है। मैंने टोटल ला के ना अपनी आंखों के सामने अलमारी में सब कुछ रख लिया। तो मेरे लॉक की चाबी मेरे पास होती है, मैं कमरे को भी लॉक ही रखती हूँ, चाहे मैं बाहर धूप में बैठी हूँ। और मेरे घर में ऐसा कोई नहीं कि कोई चोरी करे या अल्लाह ना करे ताले तोड़ने की नौबत आए। वो एक ही दिन आई हैं, एक ही दिन में वो काम तमाम कर गई हैं। ज़बरदस्ती आने वाली उन्होंने बात की है और सारा गोल्ड ले गई हैं, पाकिस्तानी करेंसी ले गई हैं, सऊदीया दुबई की करेंसी मिक्स थी। मेरी बेटी आती जाती थी, दामाद मेरा रख गया हुआ था, वो सारी करेंसी इकट्ठी पड़ी हुई थी। दोनों की दोनों जगह से टोटल सारा गोल्ड ले गई हैं। अभी मुझे पता नहीं था, पहले एक मेरी नेकलेस 2.5 तोले की है, जिसके पीछे भी गोल्ड की डबल चेन मैंने डाली हुई है। एक खाली मेरा अल्लाह का लोकट है, चांद तारा बना हुआ है, या अल्लाह का घर बना हुआ है, वो दुबई से सिंगापुर का है। उसकी 1.5 तोले की खाली चेन है, तकरीबन 1.5 से 2 तोले का वो लोकट है, इतना बड़ा। काफ़ी ज़्यादा मेरा गोल्ड है, जो कि मुझे कुछ याद नहीं, अभी आस्ता आस्ता पता चल रहा है। मैंने उस दिन उनको बताया था कि तकरीबन 33-34 तोले सोना है, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम 39-40 तोले बन रहा है। वाकई कई चीज़ें जो है ना, मुझे अभी ठहर ठहर के याद आ रही हैं। मेरी बहू के मायके से झुमके पड़े हुए थे, अभी मैं इनको हाल में दे रही थी कि अपना ले लो आप गोल्ड, तो इन्होंने कहा नहीं आपको पड़े हुए रहने दो, वो भी उसी में पड़े हुए हैं, वो भी सारा गोल्ड ले गई उठा के। अभी तक कुछ नहीं किया गवर्नमेंट पुलिस ने। मैं तो मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट है अपनी मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला हमारे मुल्क की जो हुक्मरान है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट इस बारे गौर किया जाए।
मेरे हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है इस पे नोटिस ले, इस पे गौर करे, इस तरह क्या हो रहा है। ऐसी औरतों को फांसी पे लटकाएं जो मुल्क में गदागरी के नाम से लूट रही हैं, काम के नाम से लूट रही हैं, बर्बाद कर रही हैं घरों को। 4-5 लोग फैमिलियों के मेरे बहू बेटियों के जेवरात हैं, मैं कहाँ से पूरा करूँगी, सबको कहाँ से दूँगी। जी, जैसे कि आपने सुना कि माँ जी ने कहा कि उनको लूट मार करके चली गई हैं, उनकी सारी बहुओं का और बेटियों का जो जेवर था। अब हम बात करते हैं मलिक उस्मान साहब से कि उनसे पूछते हैं कि पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। मुकदमा तो दर्ज हो गया, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? सर पुलिस की तफ्तीश कुछ भी नहीं है। जो पहले दिन तो उनके साथ ही 6:30-7 बजे तक शाम तक सीसीटीवी निकालते रहे हैं। एक कैमरे में सीसीटीवी निकली है, लेकिन उसने बोला जी अभी हम इनको पिक कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं वो लियाकतचौक चली गई हैं, सीसीटीवी जो सेफ सिटी कैमरे में आ गई हैं। फिर कह रहे हैं जो गो के पंप पे चली गई हैं। अभी कल मैंने पूछा आईओ से, तो वो कहता है जी मैंने वो इकबाल टाउन में एंटर हो गई हैं, तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। वो आजकल कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई हमारे मुलजम नहीं पकड़े गए। गाँव वाली अधिकार याफ्ता है, वो जो उनकी तस्वीरें भी दिखाई उन्होंने, मैंने उनको बता दिया कि यही हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड याफ्ता होने के बावजूद ही कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कोई तीसरा बंदा जो उनके साथ था, चौथा बंदा जो नामालूम है, कोई उनकी गिरफ्तारी, कोई इन्वेस्टिगेशन में हमारी कोई भी तसल्ली नहीं है। तो ये जैसे कि माँ जी ने बताया कि एक दिन ही आई हैं, और पहले टाइप हुआ बाज़ार में, वो तो काफ़ी देर से आप लोगों की रैकी कर रहे होंगे। मतलब वो पहले दिन में ख़वातीन घर में आई हैं और वो सीधा उस कमरे तक गई हैं। कैसे पॉसिबल है कि घर में बाकी को मुलाजिम हैं जो साथ हो सकते हैं या किसी ने मुखबरी की हो? व्हाट्सअप मसला है कि 10-12 साल से एक औरत है हमारे घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए आती है। तो घर में ज़रूरत थी काम वाली की, तो उन्होंने बोला कि काम वाली हो तो बताना। उसने पहले बोला दूंगी, फिर 2-4 दिन बाद बोला कि नहीं, वो कहती है मैंने नहीं करना। फिर उसी दिनों में ही वो लड़कियाँ बाहर आ जाती हैं कि हम बड़े गरीब हैं, हमारे घर में बड़ी भूखे हैं, तो हमको काम दे दो। उस दिन उन्होंने भेज दिया, फिर अगले दिन दरवाज़ा नोक कर दिया इन्होंने। ये किसने बताया था कि घर में ज़रूरत है? वो तो रोड पे मिली थी। फिर वो अंदर आ गई, फिर मैंने तय कर दी कि हमारा काम चेक कर लें, हम कल गारंटी दे देंगे, शादी कार्ड दे देंगे, जिन घरों में काम करते हैं उनकी गारंटी दे देंगे, जहाँ हम पीछे रहती हैं हम वहाँ से आपको गारंटी दे देंगे। तो पूरा उन्होंने इत्मीनाद में लिया, इत्मीनाद में लेके अंदर आई हैं। एक काम वाली इधर बैठ गई है, 2 नीचे चली गई हैं। वो पीछे से उनको किसी ने अंदर से रैकी दी है। मुझे तो शक है जो हमने 10-12 साल से दूसरी काम वाली है, शायद उसने रैकी की हो, या कोई दूसरा किसी ने घर से रैकी की है। तो क्योंकि वही अलमारी में उन्हीं पर्स उधर ही पड़े हैं, पटवे उधर ही पड़े हैं, डब्बे उधर ही पड़े हैं, लेकिन उसके अंदर से जेवरात और पैसे सारे गायब हैं। तो ये बिल्कुल जो है एक और बंदा है जो इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि घर से वो हालियात गई हैं, हाई भी हालियात हैं और गई भी हालियात है। लेकिन जब कैमरे में देखा है तो वो सब्ज़ रंग का बैग है जो सर पे लेके बड़ी स्पीड से तेज़ से चल रही हैं, और वाइट जाके वो सेफ सिटी के कैमरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं जी उसमें उस दिन सेफ सिटी के कैमरे बनते, जबकि मेरा चलान हुआ है बाइक का, मेरे लियाकतचौक में ही मैं घर से दही लेने निकला हूँ, 2000 का चलान हुआ है। उसमें वो आ गया, मेरी मोटरसाइकिल की नेम प्लेट आ गई है, मेरा नाम आ गया, घर में मुझे चलान आ गया। लेकिन जब वो वारदात होती है तो वो पुलिस वाला कहता है जी, आईओ कहता है जी कैमरे बंद हैं सेफ सिटी के। तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। जी, जैसे कि आपने सुना कि उनका ये कहना था कि वारदात जो है प्रॉपर मनसूबाबंदी के साथ की गई। घर से बाहर मुलाजमों ने उनको पहले काम काज के लिए कहा, फिर वो ऑटोमेटिकली घर के गेट तक पहुंच गई। बहाने से झूठ बोलकर वो घर में दाखिल हुए कि एक दिन, और वो काफ़ी उनको सेटिस्फाई किया कि हम आपको तमाम गारंटियाँ दे देंगे, और गारंटी देने के बाद बग़ैर कोई मुखबरी के सीधा कमरे में जाना और सारी ज्वेलरी कैश को लूट कर एक ही दिन ट्रायल के ऊपर आना और एक ही दिन में लूट कर निकल जाना बग़ैर किसी मुखबरी के पॉसिबल नहीं है।